तो इस क्रिकेटर को वर्ल्ड कप से निकालो। जी हां, इस चेहरे को तो आप पहचानते होंगे। मोहम्मद रिजवान नाम है, क्रिकेटर है, लेकिन आजकल इनकी हरकतें क्रिकेटर जैसी नहीं हो गई। इसीलिए कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर पूरा कैंपेन चल रहा है, हजारों ऐसे कमेंट्स हैं कि इन्होंने जो हरकत की है उसकी वजह से कहा जा रहा है कि इस क्रिकेटर को वर्ल्ड कप से निकाल दो। फिलिस्तीन के सपोर्ट में ट्वीट करने वाले मोहम्मद रिजवान पर होगा एक्शन। आईसीसी की तरफ से आ गया जवाब। पाक क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने मैच की जीत को किया था गाजा के भाइयों और बहनों को डेडिकेट। हमास का समर्थन करना। नाजरीन, पाकिस्तान के विकेट कीपर रिजवान की अपनी श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी को फलस्तीनी मुसलमान भाइयों के नाम कर दिया। सेंचुरी और जीत को फलस्तीनी मुसलमानों के नाम करना था कि इंडियन मीडिया पर तो जैसे तूफान ही आ गया। भारतीय मीडिया ने अपील कर दिया कि मोहम्मद रिजवान को वर्ल्ड कप से बाहर करो। ये होते कौन है भारत में बैठकर हमारे दोस्त इसराइल के खिलाफ बोलने वाले? आइए हम आपको दिखाते हैं कि इंडियन मीडिया कैसे मोहम्मद रिजवान के खिलाफ चिल्ला रहा है। तो इस क्रिकेटर को वर्ल्ड कप से निकालो। जी हां, इस चेहरे को तो आप पहचानते होंगे। मोहम्मद रिजवान नाम है, क्रिकेटर है, लेकिन आजकल इनकी हरकतें क्रिकेटर जैसी नहीं हो गई। इसीलिए कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर पूरा कैंपेन चल रहा है, हजारों ऐसे कमेंट्स हैं कि इन्होंने जो हरकत की है उसकी वजह से कहा जा रहा है कि इस क्रिकेटर को वर्ल्ड कप से निकाल दो, बैन कर दो। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके पीछे इन भाई साहब का ये ट्वीट है। इन्होंने कल शानदार पारी खेली और गजब की पारी खेली। क्रैम्प्स आ गए थे, चोट लग गई थी, दर्द में थे, लेकिन फिर भी अपनी टीम के लिए शानदार शतक लगाया, रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की, पाकिस्तान को सबसे बड़ा टारगेट चेज करवाया। उसके लिए इनको सैल्यूट है। लेकिन फिर जो इन्होंने बाद में ये हरकत की है, इसके लिए इनके लिए ये है। क्यों भाई? क्रिकेटर हो ना, क्रिकेटर ही बन के रहो। ये सब लिखने की क्या जरूरत है? देख लीजिए, इन्होंने शतक के बाद क्या ट्वीट किया। दिस वॉज फॉर अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गाजा। यानी कि यह शतक हमारे जो भाई बहन ना गाजा में, गाजा पट्टी में जहां युद्ध हो रहा है इजराइल और हमास के बीच कत्लेआम मचा हुआ है, यह शतक उनके लिए डेडिकेटेड है। हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन द विन, क्रेडिट टू होल टीम। उसके बाद फिर क्रिकेटिंग बात पर आ गए कि हाँ, टीम के लिए अच्छा करने में मुझे अच्छा लगा। अब्दुल्ला शफीक ने बहुत शानदार पारी खेली, हसन अली ने बहुत आसान इसे बना दिया। बहुत ग्रेटफुल हूं मैं हैदराबाद के लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। लेकिन जो सबसे पहली वाली लाइन है ना, सारा बवाल इसी पर है। आपको अगर नहीं पता हो कि गाजा में क्या चल रहा है तो आपको बता दूं, वहां पर हमास एक संगठन है जिसने पहले इजराइल पर 5000 रॉकेट दाग दिए, कत्लेआम मचा दिया, मासूमों को मारा, बच्चों को, महिलाओं को, उनके साथ न जाने क्या क्या किया है। बहुत भद्दी तस्वीरें आ रही है, मैं बता भी नहीं सकता। इंसानियत को मार कर रख दिया है। उसके बाद फिर इजराइल ने भी पलटवार किया है और अभी वहां पर जंग चल रही है। एक दूसरे पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। कई 100 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी बुरी स्थिति है। अब गाजा पट्टी जहां से हमास संगठन ने ये रॉकेट दागे हैं, ये भाई साहब उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि ये शतक उनके लिए डेडिकेटेड था। यानी कि इनका ये सपोर्ट है उन लोगों को। अब ये है कौन? ये नेता हैं? ये क्या है? क्रिकेटर है ना, तो कायदे से इनको क्रिकेटर ही बनकर रहना चाहिए। जिस क्रिकेट ने इनको सब कुछ दिया, जिस क्रिकेटर ने इनको मोहम्मद रिजवान बनाया, नहीं तो कौन जानता था। लेकिन उसी क्रिकेट न सिर्फ ये ट्वीट करके इन्होंने सिर्फ अपनी बेइज्जती नहीं करवाई है, पूरे वर्ल्ड कप की, हिंदुस्तान की, क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन से ये ट्वीट हुआ है, पूरे वर्ल्ड कप की, हिंदुस्तान की, क्रिकेट की, क्रिकेट पर कलंक लगाया, पूरे वर्ल्ड कप पर कलंक लगाया है। अपने ऊपर तो लगाया ही है कलंक, अपनी टीम पर, पाकिस्तान पर, सब पर कलंक लगवाया है। अब इस ट्वीट का मतलब क्या है? इस ट्वीट का मतलब ये एक तरीके से राजनेता की तरह आवाज उठा रहे हैं और वहां पर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। क्यों जरूरत है? आप एक क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर बनकर रहिए। तो आखिरकार इसके बाद हो क्या रहा है, मैं आपको समझाता हूं। इसके बाद ये सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं, ये सवाल कि क्रिकेटर होते हुए दो देशों के युद्ध पर एक पक्ष का समर्थन उन्होंने क्यों किया? इस ट्वीट की क्या जरूरत थी? दूसरा सवाल, जिस गाजा का जिक्र ये कर रहे हैं वहीं का हमास संगठन कत्लेआम मचा रहा है, तो क्या ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं? हमास संगठन को सपोर्ट कर रहे हैं? उनके आतंकियों को ये समर्थन दे रहे हैं कि मेरा शतक तुम्हारे लिए है? एक और सवाल, आतंकियों से इतनी मेहरबानी क्यों भाई? वो तो आतंकी है ना, वहां पर तो कत्लेआम मचा है, तो किसी का पक्ष क्यों ले रहे हैं मोहम्मद रिजवान? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इसके बाद जैसे उन्होंने ट्वीट किया, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। देखिए, द स्किन डॉक्टर है, उन्होंने कहा, हाउ विल अ सेंचुरी और विन हेल्प देम इन गाजा? इंस्टेड
You and entire Pak team should donate all kinds. फिलिस्तीन के सपोर्ट में ट्वीट करने वाले मोहम्मद रिजवान पर होगा एक्शन, आईसीसी की तरफ से आ गया जवाब। पाक क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने मैच की जीत को किया था गाजा के भाइयों और बहनों को डेडिकेट। हमास का समर्थन करना पड़ गया महंगा। खेल से बने हीरो लेकिन हरकतों ने बना दिया जीरो। पूरी दुनिया रिजवान की सोच पर रही थूक। वर्ल्ड कप 2023 में 14 अक्टूबर को एक बड़ा और रोमांचक मुकाबला खेला जाने वाला है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें इस मैच के लिए अहमदाबाद पहुंच चुकी है। मैच से पहले पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आइए देखते हैं उस वीडियो में रिजवान ने क्या कहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का है जिसे मोहम्मद रिजवान एड्रेस कर रहे थे। रिजवान से उनकी सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं कहना चाहूंगा कि सफलता का एक ही कारण है और वो है कड़ी मेहनत। हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, बाकी अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। अल्लाह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और जो रूट जैसे खिलाड़ियों को भी सफलता देता है। हम सबको सिर्फ मेहनत करते रहनी चाहिए। ये वीडियो श्रीलंका पर पाकिस्तान की जीत के बाद का है। इस जीत के बाद मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट किया जिसके बाद बवाल मच गया। रिजवान ने इस ट्वीट में अपना शतक फिलिस्तीनी लोगों को डेडिकेट किया था। मोहम्मद रिजवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये गाजा में हमारे भाइयों और बहनों के लिए था। जीत में योगदान देकर खुश हूँ। इसे आसान बनाने के लिए पूरी टीम और खास तौर पर अब्दुल्ला शफीक और हसन अली का क्रेडिट जाता है। अद्भुत आतिथ्य और समर्थन के लिए हैदराबाद के लोगों का बहुत आभारी हूँ। मोहम्मद रिजवान के इस ट्वीट के बाद आईसीसी से कार्रवाई की मांग होने लगी। 2019 वर्ल्ड कप के दौरान जब महेंद्र सिंह धोनी कीपिंग ग्लव्स बलिदान बैज लगाकर उतरे थे तो आईसीसी ने उसे हटाने का आदेश दे दिया था। रिजवान के मुद्दे पर भी आईसीसी के एक्शन की मांग हुई। इस पर आईसीसी की तरफ से कहा गया कि ये खेल के मैदान के बाहर का है, उनके क्षेत्र में नहीं आता। ये व्यक्ति और उसके क्रिकेट बोर्ड का मामला है। रिजवान ने अपने इस पोस्ट में सब कुछ ठीक लिखा, लेकिन शुरुआत में अपनी पारी को गाजा के लोगों को समर्पित करने की बात कहकर वो बुरी तरह फंस गए। उसके बाद जो फैंस उनकी तारीफ और सराहना कर रहे थे उन्होंने ही रिजवान को ट्रोल करना शुरू कर दिया। भारत के लोगों ने इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन दिए। एक ने कहा कि क्रिकेट का राजनीतिकरण मत करो। खुश ने लिखा कि कैसे आपका शतक गाजा के लोगों की मदद कर सकता है। तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि कल मैं मोहम्मद रिजवान की तारीफ कर रहा था और आज उन्होंने अपनी शिक्षा का स्तर दिखा दिया है। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान का श्रीलंका के खिलाफ आतिशी पारी खेलना और उसके बाद उस जीत को गाजा को समर्पित कर देना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या मोहम्मद रिजवान खेल में भी धर्म और कट्टरता को लाने की कोशिश करते हैं? हेलो।